एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज और उसमें उसका पहला पार्ट जो कि कविता है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। आज की क्लास में पहले हम कविता का जो सार है वो समझेंगे, उसके बाद डिटेल में कविता को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कविता है, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, ये कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। इसमें कवि ने साहसी पुरुषों की जीत का संदेश दिया है। साहसी लोगों की जीवन में कभी हार नहीं होती। जो लोग लहरों से डरते रहते हैं उनकी कभी नैया पार नहीं लगती। उदाहरण के रूप में वे समझाते हैं कि जैसी नन्ही सी चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ते हुए सैकड़ों बार फिसलती है किंतु वह हार नहीं मानती, वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि कवि ने बताया है कि उसके मन का विश्वास उसमें साहस पैदा करता है। इस विश्वास से उसे चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना बुरा नहीं लगता था। वे अंत में सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है। एक गोताखोर मोती पाने की आशा में सागर में अनेक बार गोते लगाता है, पर एक अनेक बार खाली हाथ ही लौटता है, किंतु उसे पता है कि पानी में मोती आसानी से नहीं मिलते। इसी बात से उसका उत्साह दुगना बढ़ जाता है। इसी उत्साह एवं हिम्मत से गोताखोर मोती प्राप्त कर लेता है। कवि ने प्रेरणा देते हुए कहा है कि असफलता को सदा एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें उसमें कमी को ढूंढकर उसका सुधार करना चाहिए। सफलता ना मिलने तक नींद आराम त्याग देना चाहिए। मैदान छोड़कर कभी भी नहीं भागना चाहिए, बल्कि अंत तक संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ किए बिना ही जय प्राप्त नहीं होती। तो ये था कविता का सार। अब हम पंक्तियां पढ़ते हैं और समझते हैं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। अब इसमें नैया का मतलब होता है नाव, या आप कह सकते हैं नौक, भी हम इसको बोलते हैं नैया को। ठीक है। अब इसमें कवि ने जीवन में साहसपूर्ण संघर्ष करने तथा हिम्मत रखने की प्रेरणा दी है। और कवि कहता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो लोग जीवन में हिम्मत करते, परिश्रम करते हैं, उनकी कभी हार नहीं होती। वे सदा विजयी होते हैं। जीवन में लहरों से भयभीत होकर कभी नाव किनारे नहीं लगती, अर्थात जो लोग कठिनाई रूपी लहरों से घबरा जाते हैं उन्हें कभी अपनी मंजिल नहीं मिलती। कहने का मतलब मनुष्य को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आगे, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब इसमें रगों में का मतलब होता है नसों में। अखरता का मतलब बुरा लगना। वैसे ही मेहनत का मतलब होता है परिश्रम। और कोशिश का मतलब प्रयास। इसमें कवि ने छोटी सी चींटी के उदाहरण द्वारा मेहनत और कोशिश करने की हमें प्रेरणा दी है। और कवि कहता है कि एक छोटी सी चींटी जब अपने मुंह में दाना लेकर चलती है तो वह दीवार पर चढ़ते हुए सैकड़ों बार फिसल जाती है, किंतु उसके मन का विश्वास उसकी नसों में एक साहस भर देता है, जिससे उससे बार बार गिरना और चढ़ना बुरा ही नहीं लगता। अंत में उसकी मेहनत और कोशिश रंग लाती है और वह अपनी मंजिल को अवश्य ही प्राप्त कर लेती है। इसलिए ये सच है कि जीवन में कोशिश करने वालों लोगों की कभी हार नहीं होती।
वे अवश्य विजयी होते हैं, उनका प्रयास सफल होता है। तो कवि ने मेहनत एवं प्रयास करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि मेहनती सदा सफल होते हैं। आगे, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अब इसमें कठिन शब्द जो है, पहला शब्द है सिंधु, जिसका मतलब होता है सागर, या आप कह सकते हैं समुद्र। वैसे ही गोताखोर मतलब गोता लगाने वाला। जा जाकर मतलब बार बार जाकर या बार बार गोता लगाकर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बार बार गोता लगाकर। वैसे ही सहज का मतलब होता है आसानी से। वैसे ही इसमें और कठिन शब्द जो है वो है दूना, जिसका मतलब होता है दुगना। और हर का मतलब होता है प्रतीक। अब इसमें कवि ने गोताखोर के उदाहरण द्वारा हिम्मत करने की प्रेरणा दी है। और कवि कहता है कि कोई गोताखोर सागर से मोती ढूंढने के लिए बार बार गोता लगाता है। वह बार बार गोता लगाने के बावजूद भी बिना मोती लिए खाली हाथ ही वापस आ जाता है। उसका इसी हैरानी में दुगना उत्साह बढ़ जाता है कि सागर से मोती आसानी से प्राप्त नहीं होते। वह अपनी हिम्मत से काम ले तो वह अवश्य सफल होता है। उसको हर बार निराशा नहीं मिल सकती। ये सच है कि जीवन में हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहने का मतलब ये, हिम्मत एवं उत्साह से कार्य करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। आगे, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन से त्यागो तुम। संघर्ष करो, मैदान छोड़ो, मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अब इन पंक्तियों में कवि ने मानव को असफलता को एक चुनौती स्वीकार कर संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। और कवि मनुष्य को संघर्ष करने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि जीवन में असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। काम में कोई कमी रहने पर उसे देखकर सुधार करना चाहिए, और जब तक इसमें सफलता नहीं मिले तो नींद और आराम भी त्याग देना चाहिए। जीवन में अंत तक संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष से कभी भी भागना नहीं चाहिए। जीवन में कुछ कार्य किए बिना कभी किसी की जय जयकार नहीं होती। कहने का मतलब ये कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कवि ने मानव को जीवन की राह में संघर्ष कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो ये थी कविता के बारे में चर्चा। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के अभ्यास के बारे में। यहाँ बताया गया है, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें, जैसे हार हार, मुट्ठी मुट्ठी, लहर लहर, नींद नींद, मोती मोती, जय जयकार जय जयकार। आगे कहा गया, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में जो शब्द है वह दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखें। जैसे सबसे पहला यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो है हौसला, और उसे हम हिंदी में बोलते हैं हिम्मत। वैसे ही नाड़ी, या आप कह सकते हैं नस, उसका मतलब होता है रग। किश्ती का मतलब नौया, मतलब बोट। जोश का मतलब उत्साह, कीड़ी चीटी। दुगना का मतलब दूना, डबल। आगे शब्दार्थ दिए गए हैं। हिम्मत का मतलब हौसला, नया जीवन रूपी नया। रग का मतलब नाड़ी या नस, वैसे ही सिंधु का मतलब सागर या समुद्र। गोताखोर
पानी में डुबकी लगाने वाला। सहज ही का मतलब आसानी से, चुनौती का मतलब ललकार, चैन का मतलब आराम। ठीक है, तो ये थे शब्दार्थ। आगे हम लोगों को प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए इनका उत्तर भी जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे लिए कहा गया है कि इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती? उत्तर, कवि के अनुसार हिम्मत करने वाले लोगों की हार नहीं होती। आगे, ख, नन्ही चींटी की क्या विशेषता है? उत्तर, नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ने के लिए सैकड़ों प्रयास करती है। दीवार पर बार बार प्रयास करने से ही उसके मन में विश्वास भर जाता है और वह अंततः दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है? उत्तर, गोताखोर मोती निकालने के लिए सिंधु में डुबकियां लगाता है, सागर में। आगे, हिम्मत करने वालों को असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? उत्तर, हिम्मत करने वालों को असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आगे, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, ये पंक्ति कवि ने किसके लिए कही है और क्यों? उत्तर, ये पंक्ति कवि ने चींटी के लिए कही है क्योंकि चींटी के मन का विश्वास उसकी रगों में भर गया था। दूसरा, गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उत्तर, गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए डुबकियां लगानी पड़ती हैं। उसे बार बार खाली हाथ लौटना पड़ता है। आगे, इन काव्य पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। तो यहाँ पर मैंने जो पंक्तियां हैं वो लिखी है आप लोगों के लिए। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसके बारे में जो व्याख्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, मतलब इसे मान लो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन से त्यागो तुम। संघर्ष करो मैदान छोड़ो मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इसका प्रसंग है, ये पद्यांश डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती नामक कविता से लिया गया है। यहाँ कवि ने मानव को असफलता को एक चुनौती स्वीकार कर संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। व्याख्या, कवि मनुष्य को संघर्ष करने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि जीवन में असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए। काम में कोई कमी रहने पर उसे देखकर सुधार करना चाहिए और जब तक इसमें सफलता नहीं मिले तो नींद और आराम भी त्याग देना चाहिए। जीवन में अंत तक संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष से कभी भागना नहीं चाहिए। जीवन में कुछ कार्य काम किए बिना कभी किसी की जय जयकार नहीं होती। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब इसमें भाव अर्थ है, कवि ने मानव को जीवन की राह में संघर्ष कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आगे है, पर्यायवाची शब्द लिखे। तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है इसका, जैसे लहर का आ गया तरंग, कंप और उर्मी, नया का नाव, नौक और किश्ती, कोशिश का प्रयास, प्रयत्न यत्न, सिंधु के लिए सागर, जल निधि समुद्र, उत्साह के लिए साहस, स्फूर्ति और हिम्मत, हाथ के लिए हस्त, कर और हत्य, संघर्ष के लिए टकराव, प्रयत्न युद्ध और हिम्मत के लिए साहस, वीरता और हौसला। सातवां, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे। तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है इसका, जैसे नन्ही के लिए बड़ी, वैसे ही मेहनत के लिए कामचोरी, विश्वास के लिए अविश्वास, सफल के लिए असफल, हार के लिए जीत और साहस के लिए कायरता। आगे, संज्ञा शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। डर कर,
दाना, मोती, चींटी, जब, देखो, चढ़ना, हाथ, असफलता, सिंधु, साहस और तुम। तो ये संज्ञा थी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है मौखिक अभिव्यक्ति। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की इसी भाव से मिलती जुलती कविता करमवीर की इन पंक्तियों को पढ़े। देखकर बाधा विविध, बहु विघ्न घबराते नहीं, रे भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फिले। अब इसमें अर्थ है, कवि कहता है कि वीर पुरुष अपने सामने अनेक बाधाओं और विघ्नों को देखकर भी घबराते नहीं। वे कभी भी भाग्य के भरोसे रहकर पश्चाताप नहीं करते। वे कठिन काम से भी जी नहीं चुराते और ना ही वे भीड़ में जाकर अपनी चंचलता दिखाते। ऐसे वीरों की एक प्रतिज्ञा से ही बुरे दिन भी अच्छे हो गए। इसी कारण हर जगह और प्रत्येक काल में वे ही फूले फले हैं, उन्होंने ही प्रगति की है, तरक्की की है। आगे रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित पंक्तियों से भी प्रेरणा लें। जो लोग पांव भीगने के खौफ से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरना का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर बाहर आएंगे। वैसे ही अगला दिया गया है। यहाँ कहा गया है, राजा ब्रूस की कहानी अपने अध्यापक से सुने। और फिर एक और प्रश्न दिया गया है। यहाँ कहा गया है, बच्चों अध्यापक की मदद से रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हिम्मत और जिंदगी प्रेरक निबंध जरूर पढ़ें आप। आगे लिखित अभिव्यक्ति दी गई है, हमें काम कहा गया है और कहा गया है कि मान लीजिए आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया परंतु आप विजय नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, वो उत्तर जरूर लिखिएगा। ठीक है। और मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए वैसे इसका जो उत्तर है वो भी आप लोगों के लिए लिखा है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम और अधिक प्रयास करेंगे, पहले से अधिक मेहनत करेंगे और अवश्य ही सफल होकर दिखलाएंगे। आगे सोचिए और लिखिए। बॉक्स में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर सीढ़ी में लिखें जिनसे आप सफलता के शिखर तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखकर बता देती हूँ। जैसे ये सफलता की सीढ़ी सबसे टॉप पर है, तो सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं आपको नंबर लगा दूंगी, इच्छा। ठीक है, तो इच्छा हो गया पहला नंबर। उसके बाद आ जाएगा, उससे ऊपर चाहिए हम लोगों को उत्साह, फिर चाहिए हम लोगों को विश्वास, हिम्मत, कोशिश। आप बॉक्स के अंदर ही लिखिएगा। कोशिश के ऊपर मेहनत और अभ्यास। ये लिखते ही सब आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न जो है आप लोगों के लिए लिखे हैं, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, कवि ने क्या प्रेरणा दी है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने मनुष्य को हिम्मत से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। चींटी और गोताखोर के द्वारा कवि ने बार बार प्रयास करने तथा परिश्रम करने को कहा है। दूसरा प्रश्न, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, इस कविता से हमें जीवन में हिम्मत और साहस से परिश्रम मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा, असफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? उत्तर, असफलता को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। चौथा प्रश्न, कवि ने जीवन में क्या त्यागने की प्रेरणा दी है? उत्तर, कवि ने जीवन में नींद और आराम को त्यागने की प्रेरणा दी है। पांचवा प्रश्न,
जय जयकार कैसे होती है? उत्तर, जय जयकार कठिन परिश्रम और संघर्ष करने से होती है। 6वां प्रश्न, नया पार किसकी होती है? उत्तर, जो लोग लहरों से डरकर नहीं भागते और उनके साथ सापूर्ण संघर्ष करते हैं, उनकी नैया पार होती है। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कविता और अभ्यास समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।